हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में देखा था हमने कि वांग जी और विंग की रट और हीट दोनों ही एक साथ ख़त्म हो गया था। पर वांग जी और विंग की लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा ही सूज चुकी थी। पर भी वांग जी उसे क्लीन करता है और विंग को तैयार कर अपनी गोद में उठाकर बाहर की तरफ जाने लगा, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही थका हुआ था। वो चल नहीं पा रहा था। पर विंग कहता है, गगा मुझे नीचे उतारिए, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। पर वांग जी बोलता है, क्या कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें ऐसे उठा सकता हूँ। ये बोल वो उसे उठाकर अपने अंकल और ब्रदर के पास लेके जाता है, जिसे देख सी चैन को अपने दिल में हर्ट होता है और वो दूसरी तरफ देखने लगी। वांग जी उसे उठाकर अपने गोद में ही बैठा लेता है, जिसे देख लैन की रैन थोड़ा सा शाय फील करते हैं और बोलते हैं, वांग जी अब तुम ठीक हो। वांग जी हमें जवाब देता है और कहता है, अंकल आई एम सॉरी, कल हम लोग आ नहीं पाए। वांग जी ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा था, पर विंग शर्म के कारण अपना फेस वांग जी के चेस्ट में छुपा लेता है। उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब फील हो रहा था, क्योंकि सिचैनगा भी उसके सामने ही बैठे थे। वो धीरे धीरे अपनी आंखों से विंग को देख रहे थे। विंग उन्हें इग्नोर कर नीचे की तरफ देख रहा था। वांग जी से वो उतरने की कोशिश करता है, पर वांग जी उसका कमर पकड़ बोलता है, कहाँ जा रहे हो, तुम बैठ नहीं पाओगे। विंग कहता है, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। पर वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, अंकल और ब्रदर समझ जाएंगे। विंग शर्मा कर हमें नोट करता है, पर उसे बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही थी। लैन की रैन कहते हैं, आज विंग की पहली रसोई थी, पर शायद विंग की हालत देखकर लगता नहीं कि वो आज पहली रसोई कर पाएगा। तो कल करेगा विंग। विंग भी ये सुनकर थोड़ा सा ब्लश करता है, फिर हाँ में जवाब देता है। लैन की रैन कहते हैं, तुम लोगों का अभी कुछ रिचुअल बाकी है, पर शायद विंग चल नहीं पा रहा है। पर विंग हल्का सा धीरे आवाज़ में बोलता है, नहीं मैं कर लूँगा। पर वांग जी उसका कमर टाइटली अपने तरफ खींचकर बोलता है, ठीक है अंकल, जब विंग ठीक हो जाएगा तो हम करेंगे। मुझे पता है वैसे भी विंग अभी चल नहीं पाएगा। विंग ये सुनकर ब्लश करने लगा और वो अपना सर झुका लेता है। पर वहीं दूसरी तरफ सिचैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से के कारण अपनी मुट्ठी कस रहा था। दोनों को इतना लवली डवली देखकर सर्वेंट उन लोगों को ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। वांग जी विंग को धीरे धीरे उस ब्रेकफास्ट को करवा रहा था। विंग कहता भी है कि वो कर लेगा, पर वांग जी अपने हाथों से विंग को खिला रहा था। विंग भी धीरे धीरे उसको खा रहा था, पर वो सिचैन से अपनी नज़रें नहीं मिला रहा था। पर सिचैन उन्हें ही देख रहे थे और गुस्से में आग बबूला हो रहा था। पर वो मन में सोचता है, सिचैन अब विंग तुम्हारे भाई की वाइफ बन चुका है, उसके बारे में कुछ तुम मत सोचो, तुम उसे भूल जाओ। ये बोल सिचैन अपना खाना खाने लगे। पर विंग को वो खाना पसंद नहीं आ रहा था। वो मुंह बना बना कर खा रहा था, जिसे देख वांग जी कहते हैं, क्या तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है। विंग नाम में नोट करते हैं। वांग जी उसे देखकर उसके कान में कहता है, ठीक है, फिर तुम कल जैसा बनाओगे हम वैसा ही खाएंगे। विंग उसकी तरफ देखकर कहता है, पर आप लोग तो सादा ही सिंपल खाते हो ना। पर मैं सादा सिंपल नहीं खाता। वांग जी ये सुनकर कहता है, तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा मैं। ये बोल वो उसके गालों पर किस करता है, जिसे देख लैन की रैन खांसने लग जाते हैं। वहीं सिचैन तो अपनी मुट्ठी कस रहे थे। वो उन दोनों को ऐसी लवली डवली होकर देख नहीं पा रहे थे। वो कुछ टाइम बाद कहते हैं, अंकल मेरा खाना हो गया,
मुझे कुछ सेक्ट का काम है, मैं चलता हूँ बोल वो वहाँ से चले गए। विंग अब सीचैन की तरफ देखता है। उसे हल्का सा कुछ तो फील होता है, पर वो क्या कर सकता था। अब वो सीचैन के भाई की वाइफ बन चुका था, इसीलिए वो अपने दिल को समझाते हुए कहता है, विंग तुम्हें अब सीचैन को भूलना होगा। वांगजी अब आपका पति है, ये बोल वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी उसे खाना खिला रहा था। वो दोनों का खाना होने के बाद विंग को वांगजी फिर अपनी गोद पे उठाकर अपनी जिंगशी की तरफ ले जाने लगा। तभी वांगजी ने देखा कि सीचैन अपने हांशी से वापस आ रहे हैं। विंग अपना सर वांगजी के चेस्ट में छुपाए हुए था। उसे सर मारी थी क्योंकि सब डिसेबल विंग और वांगजी को देख रहे थे कि वांगजी ने किस प्रकार विंग को उठाया हुआ है। विंग अपना सर कंधे पर छुपाया हुआ ही चल रहा था। वांगजी ने जब देखा कि सीचैन आ रहा है, वांगजी अपने गगा से बोलता है, गगा क्या आप मेडिसिन ला सकते हो? विंग के लोअर पार्ट में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। ये सुन विंग शॉक हो गया। क्या सीचैन उसके लिए दवा लाएंगे हो? ये सोचकर तो विंग वांगजी को और भी ज़्यादा टाइटली गले लगा लेता है और उसके सीने पर अपना सर छुपा लेता है। सीचैन ना चाह कर भी हाँ में जवाब देते हैं और वहाँ से जल्दी से चले गए। वांगजी भी उसे लेकर अपनी जिंगशी की तरफ चले गया। विंग को वो अपने बेड पर बैठा देता है। सारे लोगों ने उसके लिए एक बेड तैयार कर दिया था, पर कुछ दिनों बाद एक नया बेड आने वाला था। वांगजी के लिए जो बेड अभी आया था वो खाली पड़ा बेड था, पर वांगजी के लिए एक अच्छा खासा बेड बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया गया था और थोड़ा मजबूत। ये खुद लैन किरैन ने बोला था। ये बोलते टाइम लैन किरैन का सर एकदम ज़्यादा ही शर्म से लाल हो चुका था। वांगजी विंग को बेड पर बैठाकर कुछ काम के लिए बाहर चला गया। विंग अपने आप को हल्का सा मूव करने के लिए खड़ा होने के लिए कोशिश करता है, पर वो दर्द के कारण खड़ा ही नहीं हो पाता। उसके बैक और उसके लोअर पार्ट में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था, पर वो ऐसे बैठ कर तो नहीं रह सकता था, इसीलिए वो खड़ा होने की कोशिश करता है, पर हो ही नहीं पा रहा था। तभी किसी ने नॉक किया उसके गेट पर। विंग देखता है वांगजी तो वहाँ है ही नहीं, तो गेट कौन खोलेगा। इसीलिए विंग बड़ी मुश्किल से उठता है और लंगड़ाते हुए गेट को खोलने जाता है। गेट के खुलते ही सामने जिस इंसान को वो देखता है वो शॉक हो गया। वो धीरे से बोलता है, गगा आप? सीचैन कहते हैं, ये तुम्हारे लिए दवा, मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा होगा। सीचैन अपनी नज़र चुराते हुए ये सब बोल रहे थे। विंग भी वो दवा को ले लेता है और कहता है, आइए ना आप बैठिए। पर सीचैन ना में जवाब देते हुए बोलते हैं, मुझे सेक्ट का काम है तो मैं अभी नहीं बैठ सकता। ये बोल वो वहाँ से चलने गए। विंग थोड़ी देर तो वहाँ रुकता है, फिर अंदर की तरफ चले गया। विंग अपने मन में ही सोचता है, विंग प्लीज़ प्लीज़ तुम ऐसा मत सोचो। अब तुम गगा के भाई के वाइफ बन चुके हो, तो प्लीज़ उसे भूल जाओ। ये विंग अपने दिल में समझा रहा था, पर कोई अपने बचपन का प्यार कैसे इतनी आसानी से भूल सकता है। इसीलिए वो धीरे धीरे कर भूलने की कोशिश करता है, पर वो भूल ही नहीं पा रहा था। पर भी वो वांगजी को अपनी लाइफ में, अपने दिल में जगह देने की कोशिश कर रहा था। और जो भी इन 2 दिनों में हुआ है वो विंग की मर्ज़ी से नहीं हुआ था, उसकी रट की वजह से हुआ था, वांगजी की रट की वजह से हुआ था और विंग की हीट आ गई थी, इसकी वजह से हुआ था। विंग अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाया था, इसलिए वो हुआ था। पर अब विंग चाहता था, अपने दिल से चाहता था कि वो वांगजी को एक चांस दे अपनी लाइफ में आने का, अपने दिल में आने का। इसीलिए वो अपने मन में ठान लेता है
कि वो अब गगा को भूल जाएगा और वांग जी को एक चांस देगा अपनी लाइफ में। वो सोचता है, हाँ विंग, अब तुम गगा को भूलकर अपने अपने हस्बैंड को अपने दिल में लाओ। तुम्हें ये पता नहीं था कि गगा तुमसे प्यार करते हैं कि नहीं, पर तुम्हारे जांगफू तुमसे प्यार करता है। उसकी आंखों में तुमने प्यार देखा है ना? हाँ, मैंने देखा है। वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। उनकी आंखों में मैंने वो प्यार देखा है, वो सच्चाई देखी है। मैं अपने प्यार को अपनी गगा को तो नहीं दे सका, तो मैं अपना प्यार अपने जांगफू को दूंगा। विंग, तुम अपने प्यार को अपने जांगफू को दो। वो तुम्हारा अब पूरा लाइफ बन चुका है। तुम उससे माँ खो चुके हो। ये सोचते हुए विंग बेड पर आकर बैठ जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। वो धीरे धीरे अपने कपड़े खोलने लगा। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो लगाना चाहता था दवा, पर वो लगा ही नहीं पा रहा था। उसका हाथ पहुंच ही नहीं रहा था। वो पीछे अपना हाथ कर उसे लगाने की कोशिश करता है, पर पीछे उसे दिख ही नहीं रहा था। पर वो कुछ सोचकर बेड पर लेट गया और अपना पैर फैलाकर अपनी उंगलियों से उसको लगाने लगा। उसे बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था और उसे सर में भी आ रहा था, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर वहीं दूर से कोई उसे देखकर स्माइल कर रहा था। वांग जी वहाँ पर आ चुका था। वो विंग को ऐसी करते देख बहुत ज़्यादा ही एक्साइट हो रहा था, पर वो जानता था कि विंग और उसकी हालत क्या है। इसीलिए वो धीरे धीरे कर विंग के पास आता है, उसके हाथों से वो दवा लेने के लिए। पर दवा बेड के किनारे पर ही रखा हुआ था। वो अपनी फिंगर पे वो दवा लेता है और फिर विंग जैसे ही अपने होल से वो फिंगर हटाता है, वांग जी अपना फिंगर डाल दिया, जिसे महसूस करते ही विंग अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि उसका जांगफू उसे दवा लगा रहा है। वो उठने की कोशिश करता है, पर वांग जी उसको सुलाते हुए बोलते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दवा लगा रहा हूँ। ये बोल वो उसके अंदर उस दवा को लगाने लगा। विंग को बहुत ज़्यादा ही अजीब फील हो रहा था। वांग जी की उंगलियाँ बहुत ज़्यादा ही ठंडी थी और वो दवा हल्की गर्म। उसे बहुत ज़्यादा ही मिक्स फीलिंग हो रही थी। उसकी बॉडी अब हीट पैदा कर रही थी। उसे हॉट फील हो रहा था। वांग जी धीरे धीरे अपनी फिंगर को मूव करने लगा। विंग हल्का हल्का मौन करने लगा, जिसकी मौन कर सुन वांग जी एक पल के लिए बहक गया और वो अपनी फिंगर को और भी ज़्यादा डीपली डाल देता है। विंग बहुत ज़्यादा ज़ोर से मौन करता है और वो अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था, पर वांग जी उसके एक्सप्रेशन को देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसीलिए वो अपनी फिंगर को और भी तेज़ी से मूव करने लगा। विंग अपने कंबल को बहुत टाइटली पकड़ लेता है और फिर कुछ टाइम बाद ऐसे ही करते रहने के बाद विंग रिलीज हो गया। वांग जी ये देखकर अपने होश में आता है और अपने हाथों को साफ कर बोलता है, अब तुम आराम करो। ये बोल वो उस दवा को लेकर बाथरूम में चला गया और खुद अपने हाथों से उस दवा को लगाते हुए अपनी प्रॉपर्टी को मूव कर रहा था और विंग का नाम ले रहा था, मतलब कि जैंग चैंग का नाम। वांग जी तो अभी तक सोचता है ना कि वो जैंग चैंग है। उसकी शादी जैंग चैंग से हुई है, इसीलिए वो जैंग चैंग का नाम लेकर अपने आप को संतुष्ट कर रहा था। पर उसके सामने विंग का फेस था। विंग उसकी मौन सुन सकता था। वो हल्का हल्का जो ग्रॉन कर रहा था वांग जी अपने आप को मूव करते हुए, वो विंग को सुनाई दे रहा था। विंग ब्लश कर अपना फेस उस कंबल में छुपा लेता है और सोचता है, ये जांगफू क्या कर रहे हैं। ये सोच वो अपना फेस और भी टाइटली उस कंबल में छुपा लिए और शरमाने लगा। कुछ टाइम बाद वांग जी वापस आता है। तब तक विंग
थक कर सो चुका था। वो विंग को ऐसे देखकर उसके फॉरहेड पर किस करता है। फिर बाहर जाकर अपने सेक्ट के काम करने लगा। ऐसे ही टाइम बीत रहा था। अब शाम हो चुका था। विंग उठता है। उसे अब अच्छा फील हो रहा था। उसकी बॉडी में अब हल्का दर्द हो रहा था, पर हाँ, दर्द तो हो रहा था। वो धीरे से उठता है और फिर फ्रेश होकर बाहर की तरफ जाने लगा। वो देखता है शाम हो चुका था। सारे तरफ अंधेरा होने वाला था। विंग बाहर जाकर पास में ही पेड़ के पास बैठ गया। उसे यहाँ बहुत ज़्यादा ही सुकून मिल रहा था। ठंडी ठंडी हवा, जो चिड़िया चहचहा रही थी, और साथ ही पास में ही फुदकते हुए एक खरगोश आता है। विंग उस खरगोश को देखकर शॉक में हो गया कि यहाँ खरगोश भी है। पर शायद मैंने सुना था कि नहीं, गगन ने बताया था कि यहाँ तो किसी जानवर को पालना फॉरबिडेन है, तो यहाँ खरगोश कैसे आ गया। ये सोच विंग खड़ा होकर उस खरगोश का पीछा करने लगा। वो देखता है कि जिंगशी के पीछे बहुत ज़्यादा खरगोश हैं। विंग ये देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया। वो उनके पास जाकर उन खरगोशों के साथ खेलने लगा। विंग उन लोगों के साथ खेल ही रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जब जिंगशी में आता है, वहाँ विंग को ना पाकर वो थोड़ा सा घबरा गया। वो इधर उधर देखता है, शायद बाथरूम में हो या फिर कहीं गया हो। बाहर देखता है, बाहर भी उसे विंग नहीं दिखता। पर तभी वहाँ विंग की हंसने की आवाज़ें आने लगी। विंग की हंसने की आवाज़ें सुनकर वांग जी अपने घर के पीछे जाता है। वो देखता है विंग खरगोशों के साथ खेल रहा था। ये देख वांग जी को वही बचपन का सीन याद आने लगा। वो इस्माइल कर विंग को ही देख रहा था। वो देख रहा था कि विंग कितना खुश है उन खरगोशों के साथ। वो कैसे उन लोगों के बीच में बैठा हुआ है। 2 खरगोश उसकी गोद में हैं। एक खरगोश उसके पैर के पास खेल रहा है, तो बाकी खरगोश उसके चारों तरफ। वांगजी को ये देखकर वही बचपन का सीन याद आ रहा था कि कैसे बचपन में जैंग जैंग उन खरगोशों के साथ खेल रहा था, कि तभी वांगजी ने जैंग जैंग को पहली बार देखा था। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या होता है। बाय बाय।